Hello everyone, welcome to Utkarsh UGC Net. I am Prerna, your educator for UGC Net English Literature. Good morning to all the students. I hope आप सभी अच्छे हैं. I hope you all are doing good. And today, in this particular session, we will be moving forward and we are going to start disability studies. Okay, we are going to study disability studies in context to the English literature. Okay. First of all, we'll see what is basically a disability, okay, how is it different from the normal, okay, and we are going to see the socio-cultural aspects of disability, okay, in English literature in the text of the writers. We are also going to see major theories related to it, okay, their important concepts we are going to see in this particular work, okay. So on that note, let's get started. बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. यूजुअली जो है स्टूडेंट्स इसको मिस कर देते हैं. यस, स्टूडेंट्स इसको जो है मिस कर देते हैं, नहीं पढ़ते, या फिर आपके पास इतने ज़्यादा हम देखेंगे कि मटेरियल ही नहीं होता कि हम ये वाले सेक्शंस भी कवर करें लिटरेरी थ्योरी में. बट दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस इन लिटरेरी थ्योरी. ओके, सो यस, प्रीवियसली वी टॉक्ड अबाउट क्रिटिकल रेस थ्योरी. नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद डिसेबिलिटी स्टडीज. ओके, ये हमारे जो है फ्रेश सेशंस हैं. ओके, वी आर स्टडिंग समथिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स, और ये जो राइटर्स है हमें एग्जाम्स में देखने को भी मिलते हैं, राइट. अगर आप आगे रिसर्च भी करते हैं, पीएचडी भी करते हैं, तो इको क्रिटिसिज्म, ओके, क्वेयर थ्योरी, डिसेबिलिटी स्टडी, डिजिटल ह्यूमैनिटीज, इन सब सेशंस के बारे में, ओके, इन सब टॉपिक्स के बारे में आपको awareness होनी चाहिए as a literature student. Okay, and NTA as we see is moving on to the trending topics. Okay, latest topics, they are also moving forward to something new. Yes, so we need to be well versed with these sections as well. Okay, along with the traditional theories जो हम पढ़ते हैं, new criticism, post structuralism, structuralism. Okay, okay, so without any further ado, let's get started. And before starting, okay, आप सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ओके, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस दिवाली उत्कर्ष आप सभी के लिए लेकर आया है कुछ खास, जिसमें आपको हमारे उत्कर्ष एप्लीकेशन के यूजीसी नेट जेआरएफ के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे 90% तक का ऑफ मिल रहा है. पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1+2, कॉम्बो बैच, एमसीक्यू बैच, ओके, टेस्ट सीरीज. उसी के साथ UC13 अगर आप कोड यूज़ करते हैं तो जो हमारे टॉप कोर्सेज हैं उन पे आपको एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट मिलता है. और उसी के साथ जो मौजूदा वैलिडिटी है वो आपकी एग्ज़ाम तक वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाती है. इतना ही नहीं, अगर आप लास्ट डेट है हमारी स्टूडेंट्स 14 अक्टूबर, ओके, अगर आप 14 अक्टूबर तक ये जो बैचेज है आप तभी तक ही एनरोल कर सकते हैं. और इस ड्यूरेशन में अगर आप एनरोलमेंट अपना करते हैं, ओके, तो जो है फाइनल सिलेक्शन पे जिन भी स्टूडेंट्स को फाइनल सिलेक्शन मिलेगा उनका जो है 100% फी रिफंड होगा उत्कर्ष की तरफ से. ओके, तो उत्कर्ष आपके लिए देखिए कितने सारे जो है ऑफर दिवाली के इस शुभ अवसर पे लेके आया है. सो डू अवेल द बेनिफिट ऑफ दीज ऑफर्स बिकॉज दीज आर फॉर द लिमिटेड टाइम. ओके, यस, चलिए आगे बढ़ेंगे. और यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे जो MCQ बैच है, ओके, पेपर 1, पेपर 1+2, स्टैंडर्ड प्राइम, अफोर्डेबल प्राइजेस पे हैं. सभी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज जैसे कि ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, कॉमर्स एंड देन इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश लिटरेचर में हम बहुत ही सिक्वेंशियल वे में, सिस्टमैटिक वे में सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं MCQ बैच में. और वहाँ से बहुत सारे बच्चों को जो है JRF का सिलेक्शन मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक रिवीजन होगा. हम थ्योरी पढ़ते हैं बट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो हमारा गेम चेंजर होता है पेपर में. ट्रू. सो यू कैन एनरोल योर सेल्फ. ओके, बैचेस जो है वो लॉन्च हो चुके हैं, तो बिल्कुल आप अभी एनरोल कर लीजिए बिना किसी देरी के. ओके, इसी के साथ पॉलिटिकल साइंस का भी सारे ही फैकल्टीज हमारी बहुत ही बेहतरीन और एक्सपीरियंस्ड है. आपके जो साथी हैं इन सब्जेक्ट से आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं. ओके, इसी के साथ हमारी जो बुकशाला है आप जयपुर में भी विजिट कर सकते हैं और 90% तक का ऑफ है. पेपर 1 की जो बुक है हमारी वो आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. उसमें क्या है, फ्लो चार्ट के साथ सारे क्वेश्चंस, PYQs के साथ एक बहुत ही हेल्पफुल वे में आपके लिए वो पेपर 1 की बुक लॉन्च करवाई गई है. ठीक है,
Okay. Yes. So now moving forward with disability studies. Okay. So what did we talk about the disability? हम लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे एंड फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज डिसेबिलिटी. ओके. वी सी, हमने जैसे क्वेयर थ्योरी पढ़ा था तो हमने देखा कि जो लोग होमोसेक्सुअल्स हैं उनको सोसाइटी में थोड़ा सा डिफरेंट देखा जाता है बिकॉज हेट्रोनोमैटिविटी मीन्स मेल फीमेल रिलेशनशिप्स आर सीन एज समथिंग विच इज कन्वेंशनल. ओके. It is seen as something which is acceptable in the society, right? It is seen as something which is acceptable. Yes or no? Okay. इसी तरीके से हम यहाँ पर disability studies में देखते हैं that people, okay, who are disabled, who are specially abled, okay, they are seen as someone, okay, who are also different from the majority of the population. Okay, that's why the name disability studies. Yes. अगर हम यहाँ पर देखें, if we talk about disability studies, it is also an interdisciplinary field. Okay. कैसे है अभी आगे पता चलेगा. Examines disability as a socio, किस तरीके से ये जो है सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल फिनोमिनन है, rather than solely as a medical condition. Okay, that it is not a medical condition. Okay, it is a medical condition but not solely as a medical condition. medical condition तो है ही. Okay, but उसके cultural effects क्या है, social effects क्या है, क्या socially alienated feel करते हैं. Okay, people who are going through this disability. Okay, people who are going through a medical condition or a physical condition. Yes. In English literature, it challenges the traditional representations of characters, analyzes how literature constructs and perpetuates concepts of normalcy and deviance. Deviance is something which is different from the majority. Okay. Something which is different from the normal. Okay. जो हम normalcy बोलते हैं, ओके, क्या वो जेन्युइनली नॉर्मल है. ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे इन लिटरेचर इट चैलेंजेस द ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डिसेबल्ड कैरेक्टर्स के बारे में बात हो रही है. ओके, हाउ लिटरेचर कंस्ट्रक्ट्स परपेचुएट्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉर्मलसी एंड द डिवाइन्स व्हिच वी सी हियर. ओके, यस एवरीवन, ऑल गुड सो फार. अभी डिटेल में देखेंगे सारे राइटर्स थियोरिस्ट के बारे में बात करेंगे एंड देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू सॉल्व द MCQs. सो आई वुड वांट योर अनडिवाइडेड अटेंशन हियर इन दिस पर्टिकुलर सेशन. ओके, अब हम डिफरेंट थीम्स की बात करेंगे. अब चलो डिसेबिलिटी की बात ही हो रही है. ओके, कि किसी को कोई फिजिकल कंडीशन है, ओके, कोई हैंडीकैप्ड है, ओके, स्पेशली एबल्ड है, कोई मेडिकल कंडीशन है. तो डिफरेंट फॉर्म्स और कुछ की टर्म्स हम यहाँ पढ़ेंगे जो हमें पता होनी चाहिए. सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब इसका मतलब क्या है, सोशल. ओके, की टर्म देखो यहाँ पर सोशल. ओके, हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है. फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट दैट डिस्टिंग्विशेस डिसेबिलिटी स्टडीज. It is distinguishing disability studies from the medical model. It posits that people are disabled by societal barriers. Attitudinal, environmental, institutional rather than by their physical or mental impairments. कि socially भी हम जो है थोड़े से डिसेबल्ड हैं. ओके, सोशल सेटिंग की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, जो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं. ओके, जैसे कि पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर कोई अगर हम ले लें. ओके, सोसाइटी में जो भी चीज़ें बहुत ही कन्वेंशनली पहले होती हुई आ रही थी, जैसे कि सती प्रथा पहले आती थी, विडो रीमैरिज का कोई नॉर्म नहीं था पहले. यस, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत पहले से चलती हुई आ रही हैं. तो हम कहीं ना कहीं विक्टिम हैं इसमें.
ओके, सो इट रेफर्स टू सोशल मोड ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, जहां पर हमारा रैशनल माइंड काम ही नहीं करता है. ओके, सो अगेन गिव इट अ रीड. फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट दैट डिस्टिंग्विशेस डिसेबिलिटी स्टडीज फ्रॉम द मेडिकल मॉडल, है ना. मेडिकल मॉडल का हो गया कि कोई फिजिकल कंडीशन है, ओके, मेडिकल कंडीशन है, दैट पीपल आर डिसेबल्ड बाय सोसाइटल बैरियर्स. ओके, वो एनवायरमेंटल, एटीट्यूडनल, इंस्टीट्यूशनल हो सकते हैं रादर देन फिजिकल और मेंटल. ओके, कुछ लोगों को कहते हैं ना कि आप अपनी सोच से ही डिसेबल्ड हो, राइट, उसकी बात हो रही है. फिर आता है मेडिकल मोड ऑफ डिसेबिलिटी, जिसे हम जेन्युइनली डिसेबिलिटी समझते हैं. ओके, जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो इसको एक्चुअल में हम सीरियसली लेते हैं. ओके, दैट बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट मेडिकल मोड ऑफ डिसेबिलिटी. ओके, तो इसको हम यहाँ पर सीरियसली लेते हैं. ये हमें लगता है कि शायद सच में एक डिसेबिलिटी है. ट्रेडिशनल व्यू की अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखते हैं विच सीज डिसेबिलिटी एज अ पर्सनल ट्रेजेडी. ओके, कि अगर कोई उस कंडीशन में है, कोई उस अगर हम देखेंगे कि उस सिचुएशन से डील कर रहा है, उसे हम एक्चुअली थोड़ा सा पिटी से देखते हैं, एक डर की भावना से देखते हैं. ओके, और हमें लगता है कि शायद ये कुछ गलत हुआ है ना, इसको हम कुछ गलत मानते हैं. ओके, या फिर हमें लगता है दैट दिस इज समथिंग सीरियस, which sees disability as a personal tragedy and a defect to be fixed, cured or managed through medical intervention. Okay, किसी के पैर में अगर कोई डिसेबिलिटी, कुछ दिक्कत है, तो हम देखते हैं कि मेडिकल साइंस जो है उसका इलाज करती है. ओके, डिसेबिलिटी अगर किसी को मेंटल है, उसका भी जो है इलाज होता है, राइट. हालांकि मेंटल डिसेबिलिटी को तो आज भी टैबू माना जाता है. ओके, पर अगर मेंटल के अलावा हमारी बॉडी में कोई डिसेबिलिटी है तो उसका इलाज हम ओपनली बता देते हैं कि मेरे हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है. ओके, बट अगर कोई मेंटली इल है तो वो हम सोसाइटी में जो है बहुत ही ओपनली हम उसके बारे में बात नहीं करते. इट इज अ टैबू. ओके, कि शायद ये इंसान जो है, हम यही बोल देते हैं कि ये तो कंप्लीटली हेवायर हो चुका है. ओके, इस तरीके के टर्म्स भी यूज होते हैं डेरोगेटरी. तो उस तरीके से जैसे कि कोई जो है दैट पर्सन हैज कंप्लीटली लॉस्ट हिज माइंड, हिज और हर माइंड. ओके, गिव इट अ रीड, फिर आगे बढ़ते हैं. Okay. I'm also having a bit of throat problem. Medical, not a disability, but medical, उससे याद आया कि थोड़ा सा जो है थ्रोट इशू मुझे भी रहता है because of the long hours of classes at times. Okay. Then if we talk about Cribb theory, okay, Cribb theory की अगर हम बात करें यहाँ पे, अब ये टर्म्स हमें याद करनी है. ये टर्म्स हमें इनका कॉन्सेप्ट नॉलेज पता होना चाहिए, बट इतनी इजी टर्म्स है कि एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो याद हो जाएगी. यस, ओके. यहाँ पर हम देखते हैं अ रेडिकल सब फील्ड ये है हमारी. ओके, दैट क्रिटिक्स कंपल्सरी नॉर्मलसी. क्रिटिक मतलब इसके अगेंस्ट ये बात करते हैं. ओके, drawing parallels between queer and disability experiences. It also uses the terms like Cribb as embrace of non-normative embodiment and identity. Okay, it is drawing the parallel between the queer theory, जिसमें हम क्या टर्म देखते हैं, आपने टर्म देखी होगी, हेटेरोनॉर्मेटिविटी. व्हाट इज हेटेरोनॉर्मेटिविटी? ओके, व्हाट इज हेटेरोनॉर्मेटिविटी हियर? It refers to male female relationship. Okay, मेल फीमेल रिलेशनशिप को नॉर्मली देखा जाता है, मेल मेल फीमेल फीमेल रिलेशनशिप को एज अ टैबू देखा जाता है, समथिंग विच इज रॉन्ग. उसी तरीके से नॉर्मल लोगों को नॉर्मली देखा जाता है, अगर किसी को कोई कंडीशन है तो उनको एज अ डिसेबल्ड पर्सन देखा जाता है. इट यूजेस टर्म्स लाइक क्रिब एज एन एम्ब्रेस ऑफ नॉन नॉर्मेटिविटी एम्बॉडीमेंट एंड आइडेंटिटी. ओके, नॉन नॉर्मेटिव का मतलब है something which is not normal here. Okay, then here we see compulsory able bodiedness.
Okay, where we see the expectation and enforcement of physical and mental ability as a prerequisite for full societal participation and value. Give it a read to all these terms. It is कंपल्सरी एबल बॉडीडनेस. ओके, कंपल्सरी रेफर्स टू कि इस तरीके से हमें एक्ट करना है, इस तरीके से हमारी फिजिकल मेंटल कंडीशन रहनी चाहिए एज पर द नॉर्मल नॉर्म सेट बाय द सोसाइटी हियर. Then here we see Leonard J. Davis, okay, wherein we see enforcing normalcy, disability, deafness and the body. Okay, ये जो है हमारे एस्से का टाइटल है यहाँ पे. Published in 1995. The Disability Studies Reader. द आइडिया ऑफ नॉर्मलसी. ठीक है, जो कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पर दिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्म. नॉर्म मतलब सोसाइटल जो भी नॉर्म्स है, रूल्स, रेगुलेशंस. ओके, नॉर्म. द एवरेज पर्सन वॉज इन्वेंटेड इन द मिड 19th एंड द डिसेबिलिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस ऑब्सेशन विद नॉर्मलाइजेशन. ही एनालाइजेस हाउ स्टैटिस्टिक्स एंड यूजेनिक्स क्रिएटेड द बाइनरी. ओके, व्हाट इज नॉर्मल, एबनॉर्मल. ये सोसाइटी में ही कंस्ट्रक्टेड एक आइडिया है कि इसको नॉर्मल माना जाएगा, इसको एबनॉर्मल माना जाएगा. ओके, फिर यहाँ पर हम देखते हैं ओके, जो हमारे नेक्स्ट क्रिटिक और राइटर हैं यहाँ पे. जस्ट अ सेकंड. रोजमेरी, ओके, गार्डन थॉमसन की बात कर रहे हैं तो इनका जो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो वर्क है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉडीज, हियर वी सी, ओके, दिस इज द वर्क. एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉडीज फिगरिंग फिजिकल डिसेबिलिटी इन अमेरिकन कल्चर एंड लिटरेचर. इंपॉर्टेंट इनका ये वर्क है. Published in 1997. Okay. Staring. Okay. Next जो इनका वर्क है, How we look and how we stare. Okay. Published in 2009 here. Okay. How we look, how we stare, इसके बारे में बात की गई है. The stare and the staring. Okay. यहाँ पर किस बारे में बात होती है? Basically we see that it examines the cultural dynamics. Okay. ये इनका जो है एक टर्म हम यहाँ पर देख सकते हैं. Yes. Wherein we see it examines the cultural dynamics of looking at difference. She argues that the stare, okay, stare की बात कर रहे हैं, is a movement of social negotiation जहाँ पर एक disabled body को एक्नॉलेज किया जाता है. नैरेटिव प्रोस्थेसिस का एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्होंने दिया. नैरेटिव प्रोस्थेसिस क्या है? ओके, प्रोस्थेसिस हम देखते हैं कि लिटरेचर में किसी कैरेक्टर की डिसेबिलिटी के बारे में ओके
उस कैरेक्टर के और लेयर्स के बारे में जानने के लिए बताया जाता है। ओके, जहां पर हम देखते हैं इट कन्वेज अ कैरेक्टर्स मोरालिटी, प्रोवाइड अ मेटाफर, ओके, एंड इट ऑल्सो ऑफन रिजल्ट्स इन द कैरेक्टर्स डेथ और क्योर बाय द एंड। ओके, बेसिकली हम देखते हैं कि एक तरीके से ऑडियंस के मन में एक पिटी, ओके, फियर का जो इमोशन है वो इवोक होता है। ज्यादातर पिटी का जो इमोशन है वो इवोक होता है। ओके, दया जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, दया जो भाव होता है, राइट। सो दिस इज द बेसिकली कॉन्सेप्ट बाय रोजमेरी गार्डनर थॉमसन। हमें जो है राइटर्स के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो वर्क्स हैं, वो बहुत अच्छे से यहाँ पर याद रखने हैं। ओके, जिससे कि अगर क्वेश्चन आता है तो हम, अगर हमें राइट आंसर नहीं भी पता तो कुछ ऑप्शंस अगर हमें उनके बारे में कुछ थोड़ा सा हिंट भी है तो हम एलिमिनेशन मेथड जरूर यहाँ पर बिल्कुल यूज कर सकते हैं। यस, ओके, यस, गिव इट अ रेट, नोट दिस डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। Okay, so we talked about Leonard J. Davis so far here. Okay, disability, studies reader, the idea of normalcy. Okay, then here we also see Rosemary Gardner Thompson, the stare and staring. Okay, staring की बात हो रही है यहाँ। Okay, then we talk about here the writer Simi Linton, claiming disability, knowledge and identity की बात हो रही है यहाँ पे। Okay, wherein we see her that she is claiming disability, knowledge and identity here। ये इनका वर्क है। Okay, this is her, the name of her work। डिसेबिलिटी एज अ माइनॉरिटी आइडेंटिटी, जैसे कि हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ते हैं कि जो माइनॉरिटी सेक्शंस है, बीट ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, जेंडर, ओके, सोशल स्टेटस, तो यहाँ पर जो है डिसेबिलिटी के बेसिस पे, बिकॉज द सेक्शन इज नॉट दैट ऑफ द मेजोरिटी हु आर नॉर्मल, उनको माइनॉरिटी आइडेंटिटी की तरह, जैसे कि दलित लिटरेचर हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये हमारे जो है माइनॉरिटी सेक्शंस में आते हैं, होमोसेक्सुअल्स, दलित लिटरेचर, ओके, ऑल दीज एस्पेक्ट्स। argues that disability should be understood as a cultural and political identity, right? इसको किस तरीके से देखना चाहिए? As a cultural and political identity which is analogous to race or gender, and it stresses that disabled people, here we see, are subjects of their own experience, not objects of medical gaze। Okay, medical gaze किसने दिया था कॉन्सेप्ट? मिशेल फुको ने मेडिकल गेज का कॉन्सेप्ट दिया था, इन विच वर्क द बर्थ ऑफ अ क्लिनिक। ओके, दिस पर्टिकुलर टर्म ऑफ मेडिकल गेज यहाँ पर लिख लो। ओके, इट वाज गिवन बाय मिशेल फुको। ओके, मैंने बताया था कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ओके, ऑफ माइनॉरिटी, ये हमारा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में मैंने आपको क्या बताया था कि जो फोकस है वो किस पर है? सेंटर पर नहीं है। ओके, सेंटर पर फोकस नहीं है। फोकस कहां पर है? पेरीफेरी पर है, साइड लाइन्स। ओके, फोकस कहां पर है? पेरीफेरी पर हमारा फोकस है। फोकस इज ऑन पेरीफेरी। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये जो सेक्शन है हम पढ़ रहे हैं। ओके, और बहुत ही ज़्यादा ये जो हमारे सेक्शन है शॉर्ट है। ओके, अगर छोटे सेशन है, ओके,
बहुत ज़्यादा हमें थ्योरी में इतना ज़्यादा नहीं घुसना है, जैसे कि हम स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ रहे थे, पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ रहे थे, साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म पढ़ रहे थे। बहुत ही हम देखेंगे कि इजी थ्योरीज है, बट कुछ राइटर्स हैं इनके बारे में अगर हम वेल वर्स्ड है तो 1-2 नंबर से जैसे स्टूडेंट्स का JRF रह जाता है। तो अगर आप ये सेक्शंस अटेंड करते हो तो JRF तक की जो जर्नी है आपकी वो बहुत आसान हो जाएगी, है ना, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस होते हैं जिनसे स्टूडेंट्स का JRF रह जाता है। ओके, यही वो सेक्शंस होते हैं जिनके उन बारे में उन्हें अवेयरनेस ही नहीं होती, वो पढ़ते ही नहीं है, राइट। सो मेक श्योर, जो इससे पहले CRT का मैंने आपको सेशन लिया था, ओके, क्रिटिकल रेस थ्योरी, वो आप अच्छे से पढ़े। ओके, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो साथ ही आपकी तैयारी कर रहे हैं, है ना। और जो है हम एक ये जो क्रिटिकल ये जो डिसेबिलिटी स्टडी है इसको भी आगे अभी कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसके। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि फोकस से यहाँ पर जो भी चीजें मैं पढ़ा रही हूँ उनको देखिए। मेडिकल गेज का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हम देखते हैं, गिवन बाय मिशेल फूको। In his work यहाँ पे हम देखते हैं, इट रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ impairment here, disability which we see here. Okay. Impairment is biological, disability is the social environment that excludes here. Yes. यहाँ पर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप ये चीज़ देखोगे कि जो इम्पेयरमेंट है वो बायोलॉजिकल है। ओके, अगर आपकी बॉडी में आपको कुछ प्रॉब्लम है या जॉइंट्स में या कहीं भी जो बायोलॉजिकल हमें डिसेबिलिटी हो सकती है या इम्पेयरमेंट हो सकता है या जो भी हमें कोई कंडीशन है। डिसेबिलिटी जो है यहाँ पर, ओके, डिसेबिलिटी इज द सोशल एनवायरमेंट, ओके, दैट एक्सक्लूड्स, कि सोसाइटल एनवायरमेंट हमें किस तरीके से, जैसे मैंने आपको डिसेबिलिटी के बारे में बात की, तो डिसेबिलिटी वो कॉन्सेप्ट है जो हम देखते हैं कि सोसाइटी में किस तरीके से आपको देखा जाता है, सोसाइटी में किस तरीके से आप सेपरेटेड, एलियनेटेड फील करते हो, आइसोलेशन में फील करते हो खुद को। यस, खुद को देखते हो आइसोलेशन में। ये सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं। ओके, नोट डाउन दीज कॉन्सेप्ट हियर, देन विल मूव फॉरवर्ड। Okay, then here we also see some of the important key terms हम देखेंगे यहाँ पे, और कौन से राइटर्स ने उनके बारे में यहाँ पर बात की थी। ओके, वी आर गोइंग टू सी दिस हियर। कंपल्सरी एबल्ड बॉडीनेस की बात करें, सो हियर वी सी द आइडियोलॉजी दैट एनफोर्सेस एबिलिटी एज यूनिवर्सल, नॉन नेगोशियल नॉर्म, मार्जिनलाइजिंग दोज हु डेविएट। ओके, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, ओके, फिजिकल कंडीशन है, तो हमें लगता है ये तो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल तो ये है कि सब कुछ सब एकदम हेल्दी होने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ये किसने इसके बारे में बात की थी? वीसी रॉबर्ट मैक्रोअर। देन नैरेटिव प्रोसेसेस हमने देखा, द ट्रोप यूजिंग डिसेबिलिटी एज अ प्लॉट। ओके, जब लिटरेचर में हम देखते हैं डिसेबिलिटी को एज अ प्लॉट यूज किया जाता है, या तो उसका क्योर हो जाता है,
ओके, उसको इलाज करवा दिया जाता है, या फिर हम देखते हैं कि इट लीड्स टू द डेथ ऑफ द कैरेक्टर। ओके, डिवाइस मेटाफर रादर रिकॉग्नाइजिंग एट फुली इंटीग्रेटेड ह्यूमन एक्सपीरियंस। ओके, जो गार्डलिन थॉमसन है एंड मिचेल एंड स्नाइडर यहाँ पर इनके बारे में दिया है। द आइडियोलॉजी ऑफ नॉर्मेंसी, ओके, नॉर्म के बारे में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। किसने दिया था? लियोनार्ड जे डेविस। यहाँ पे हम देखते हैं wherein we see the historical critique that the concept of normal person, okay, the concept of normal person, the average, was an artificial construct invented in the 19th century here. Okay. Yes, क्रिप टाइम के बारे में भी हमने बात की थी। yes, क्रिप टाइम, व्हाट इज क्रिप टाइम? इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था इसके बारे में। यहाँ पे हम देखते हैं अ फ्लेक्सिबल, ओके, अ फ्लेक्सिबल एंटी नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है ये। इट इज अ फ्लेक्सिबल anti-normative concept of time, okay, that disrupts standard schedules, prioritizing the needs of non-normative bodies, wherein we see एलिसन कफर ने इसके बारे में बात की थी। ओके, क्रिप टाइम के बारे में, wherein we see a flexible anti-normative concept है ये। Okay, that disrupts standard schedules, prioritizing the needs for non-normative bodies. Okay, इनिशियली यहाँ पर आप देखोगे इसके बारे में हमने यहाँ पर भी बात की थी, क्रिप थ्योरी। ओके, कि जो कंपलसरी नॉर्मेसी है, ओके, उसके अगेंस्ट ये बात करते हैं यहाँ पर। ओके, कि कंपलसरी नॉर्मेसी को इतना ज़्यादा हम उस तरीके से देखते हैं कि जो भी अगर कोई डिसेबल्ड है उसको हम जो है डिसेबल्ड एक टर्म दे देते हैं। ओके, एंड वी थिंक दैट दिस इज नॉट नॉर्मल, और वो माइनॉरिटी सेक्शन में आ जाते हैं। ओके, वो लोग माइनॉरिटी सेक्शन में आ जाते हैं, एंड दिस वाज बेसिकली गिवन बाय एलिसन कैफो हियर। यस, नोट डाउन ऑल द इम्पॉर्टेंट राइटर्स हियर, ओके, विच वी टॉक्ड अबाउट सो फार। ओके, नोट डाउन दीज कॉन्सेप्ट हियर एज वेल। Here we see critique, okay, the tragic trope, critique of the tragic trope. Here we see, okay, it challenge narratives where the disabled character is either inspirational, super crip, okay, or tragic, and whose only purpose is to elicit pity, okay, or teach a lesson to the normal disabled। ओके, एज एन इंस्पिरेशनल कैरेक्टर, जैसे मूवीज आप देखते हो, राइट? अभी हम देखेंगे चंदू चैंपियन, आई थिंक दिस वाज द मूवी ऑफ कार्तिक आर्यन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो हम देखते हैं जो पैरा ओलंपिक्स हैं, ओके, वो जो हम देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से हमें जो है एक हीरोइक कैरेक्टर की तरह उनकी जो स्टोरी है वो बताई जाती है। यस, अगर हम राजस्थान से देखें तो आई थिंक अवनी लेखरा, ओके, शी इज अ शूटर। ओके, तो उनकी जो स्टोरी है वो किस तरीके से इंस्पिरेशन हम उनकी स्टोरी से ले सकते हैं। तो लिटरेचर में भी या तो हीरोइक कैरेक्टर की तरह कि हमें जो है नॉर्मल लोगों को उनसे सीख लेनी चाहिए कि एडवर्सिटी के साथ भी वो कितना अच्छा कर गया अपनी लाइफ में। एनालाइज फिगरेटिव लैंग्वेज, एग्जामिन द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ disability as a metaphor for moral or spiritual depravity. Example,
रिचर्ड थॉट्स हंचबैक सिंबलाइजिंग हिज विलन, ओके। या फिर डिसेबिलिटी को हम देखते हैं विलन कैरेक्टर अगर कोई दिखाना है तो उससे भी पोर्ट्री किया जा सकता है। जैसे जो विचेस हैं वो स्टिक्स लेके चल रही हैं, किसी का हंचबैक है ना, इस तरीके से। देन इट ऑल्सो रेफर्स टू रीरीड द कैनोनिकल टेक्स्ट, रीइंटरप्रेट क्लासिकल वर्क, जैसे कि हम अगर देखें जेन ऑस्टन के कुछ वर्क्स या कैरेक्टर्स, you are seeing the Jane Austen's characters with impairments, okay, Shakespeare's villainous disabled characters जो हम यहाँ पे देखते हैं, and we see romantic poets the use of blindness as a metaphor for spiritual vision जो हम यहाँ पे देखते हैं। सो डिसेबिलिटी को किस किस सेक्शन में किस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात हुई है। इंपॉर्टेंट राइटर्स के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, उनके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहे उनके बारे में हमने बात की, राइट। इन डिसेबिलिटी स्टडीज वी टॉक्ड अबाउट ऑल दी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बेसिकली हियर, राइट, दैट बेसिकली इट इज अ सोशियो कल्चरल construct in literature, okay, seen as a minority section, which has been alienated, which has been something which has been sidelined from the society, okay। तो ये जो है हमने यहाँ पर डिसेबिलिटी स्टडीज़ में इन सब चीज़ों के बारे में बात की। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे, जैसे कि क्रिप थ्योरी के बारे में देखा, कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स देखे कि स्टेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा, प्रोस्थेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, किस तरीके से जो नैरेटिव है उसको बिल्ड करने में ये काम आता है, ओके। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ओके, उसमें जो है हम इसमें PYQ सॉल्व करेंगे, ओके। वी विल बी सॉल्विंग द PYQs एंड दी MCQs बेसिकली, ओके। PYQs हम देखेंगे कि कुछ हमारे बहुत ज़्यादा यहाँ से जो है अभी लेटेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना, तो उनके रेफरेंस पे जो है हम MCQs सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अभी जो है आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि दिवाली के इस शुभ अवसर पे उत्कर्ष आप सभी के लिए जो है एक तोहफा लेकर आया है, जिसमें आपको हमारे सभी UGC नेट के ऑनलाइन कोर्सेज पर जो है 90% तक का ऑफ मिलेगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1+2 कॉम्बो बैच, यस। उसी के साथ अगर आप UC13 कोड यूज़ करते हैं तो टॉप कोर्सेज पे 13% ऑफ मिलता है और मौजूदा वैलिडिटी जो है उसके साथ एक्सटेंड हो जाती है एग्जाम तक, ओके। लास्ट डेट हमारी 24 अक्टूबर है और आपको जो है फाइनल सिलेक्शन अगर आप लेते हैं, इस ड्यूरेशन में एनरोल करते हैं, आपका पेपर में सिलेक्शन फाइनल हो जाता है। फाइनल सिलेक्शन अगर आपको मिलता है तो 100% जो है फी रिफंड आपको मिलेगा। बस क्या चाहिए कि इसी ड्यूरेशन में आपने अगर एनरोलमेंट कराया है, यस। और 90% तक का ऑफ हमारे जो MCQ बैच है, ओके, पेपर 1, 2, पेपर 1+2 कॉम्बो बैच के साथ टेस्ट सीरीज हमारी उत्कर्ष की बुक शाला पर भी है, ओके। MCQ बैच हमारे जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पेपर 1, पेपर 2 ज्योग्राफी, इंग्लिश का पेपर 2 का जो बैच है उसमें हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में सारे आपके यूनिट्स का रिविजन हो जाएगा MCQ के थ्रू, यस। और इसी तरीके से लाइव सेशंस हमारे रहेंगे। उसी के साथ हमारा जो है कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, यस, और उत्कर्ष की जो बुकशाला है इसमें भी आपको सभी हमारे जो बुक्स हैं उन पे 90% तक का ऑफ यहाँ पे मिल रहा है। तो आप विजिट भी कर सकते हैं जयपुर में, ओके, बुकशाला का यहाँ पे जो हमारा सेंटर है। इसी के साथ, ओके, wishing you all and your family a very happy and a prosperous Diwali. I hope you dream big and you achieve big, okay. On this Diwali your life is filled with light in all the areas of life, be it relationship, career, okay, your health, everything, okay. So I wish you all the very best. कल भी हमारी क्लास होगी सुबह, ओके, मिस मत करना। आई नो फेस्टिवल का सीजन है बट हमारा जो कमिटमेंट है हमारी स्टडीज़ के साथ वो और भी ज़्यादा मजबूत है, ओके। तो 1 घंटा आप पढ़िएगा, फिर अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ बिल्कुल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करिएगा, ओके। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, ओके। I wish you and your family a very happy and a prosperous Diwali all over
again, okay, once again. So thank you so much everyone. I'll see you tomorrow with the different set of questions, okay, and the topic, and at the same timing. So take care and have a nice day ahead.